राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लाडले की बहुत सुंदर लीला है। जब श्री राधा रानी जी ने उनको काला बंदर कह दिया, किशोरी जी ने उनको काला बंदर कह दिया, तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीलाएं करी है और बहुत आनंदित होकर के कहे। कोई भी लीला करते हैं ना लाल, बहुत सुंदर लीला करते हैं। तो ठाकुर जी एक दिन वेणु बजा रहे थे। वेणु उनकी बंसी, वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के बंसी का नाद कर रहे थे। तभी बहुत एक सुंदर सा मयूर ठाकुर जी के सामने आया और वो मयूर ठाकुर जी को इशारा करता है कि चलो, आप वृंदावन आए हो तो आपको एक ऐसे एक सुंदर सी और अच्छी सी मित्र से मिलवाऊं मैं। वो मयूर मोर उनको बोलता है। तो ठाकुर जी अपनी बंसी रब कर रहे हैं, वेणु रब कर रहे हैं और उस मोर के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। तभी वो मोर एक सरोवर के पीछे जाके खड़ा होता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि कहाँ लेकर के आए? तो मोर मयूर इशारा करता कि सरोवर में देखो। तो जैसे ठाकुर जी सरोवर की ओर देखते हैं, कहते हैं गोपी। ऐसे तुरंत देखते ही कहते हैं गोपी। और इतनी गोपी कि एक गोपी अपने कलश में जल भर रही है। मुखमंडल तो दिख नहीं रहा है अभी उनको। ठाकुर जी पीछे से देख रहे हैं ना। अरे अरे गोपी, अरे गोपी ने अपना जरा पलट के मुखमंडल तो दिखा। बोल तो रहे नहीं है, पर अपनी बंसी को ऐसे उमड़ उमड़ के बजा रहे हैं, ऐसे उमड़ उमड़ के बजा रहे हैं कि गोपी के मन में, हृदय में उसके ये इच्छा हो कि पीछे मुड़ करके देखूं तो या का मैं मुखमंडल देख लूं। ऐसे उमड़ उमड़ के वेणु अपनी बंसी बजा रहे हैं। और वेणु बजाते बजाते ऐसे ही जैसे बहुत समय बीत गया। तो जैसे ही वेणु बजा करके सुनते हुए उमड़ उमड़ के बजा रहे थे, तो जो वेणी रब को सुनते हुए गोपी के हृदय में इच्छा हो गई कि पीछे मुड़ करके देखूं मैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो ओहो, इतने सुंदर दर्शन। सुंदर सी गोपी थी, असहज हो गई। जैसे पीछे मुड़ करके देखा, ठाकुर जी बंसी मुँह पर रखी है और फूंक मारना ही भूल गए। अपनी वेणु को बजा नहीं रहे। तो वो बोलती हैं, जो किस वो होती हैं गोपी, कि कौन है, कि कौन है। ऐसे जैसे देखा है उनको, तुरंत उन्होंने पूछा ही है कि कौन है। तुरंत से बोलते हैं ना कि बहुत सुंदर लीलाएं ही हैं ठाकुर जी की। लीला ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। और उन्हें पता है कि वो किशोरी जी हैं, गोपी नहीं, वो किशोरी जी हैं। और लाला को बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है और आनंद के साथ साथ ही उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। और ऐसे ही करा हुआ उन्होंने। तो किशोरी जी से जैसे उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, तो उनको देखते ही एकदम उनकी जो बंसी वेणु बज रही थी, वो देखते ही ना मुखमंडल को वेणु बजाना भूल गए, अपनी बंसी बजाना भूल गए। ऐसा मतलब रूप देखा ना कि मंत्रमुग्ध हो गए। अब ठाकुर जी से मित्रता हो गई। अब ठाकुर जी रोज रोज गोवर्धन पे जाते और अपनी गैया को चराने के लिए, और श्री किशोरी जी के साथ में अपनी अंतरंग लीलाओं का आनंद लेते बहुत सुंदर तरीके से। अब एक दिन वत्सासुर नाम का एक दैत्य, उस वत्सासुर नाम के दैत्य का ठाकुर जी ने वध कर दिया। और वध करने के बाद किशोरी जी के पास गया। किशोरी जी ने कहा कि हमसे दूर है ना, मेरे पास मत आना। ठाकुर जी बोले क्यों, कि आपने वत्सासुर को क्यों मारा? तो ठाकुर जी बोलते कि अरे असुर था वो, तो आपने क्यों मारा? वो बोलते हैं कि असुर था वो, भले ही बछड़े के रूप में था, पर वो असुर था इसलिए मैंने मारा उसको। तो किशोरी जी बोलती हैं कि वो भले ही राक्षस हो, पर गाय के रूप में, गौ के रूप में था, आपने उसका वध क्यों किया? श्री किशोरी जी बोलती हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अब किशोरी जी तो उनसे थोड़ा रुष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने वत्सासुर का वध कर दिया था। तो बोलते हैं किशोरी जी कि तुमने क्यों मारा?
अब ठाकुर जी कहते हैं कि कैसे मानोगी, कैसे रीझोगी, बताओ अब क्या करूं मैं। किशोरी जी नाराज होकर के चली गई, बिल्कुल उनसे रुष्ट होकर के चल। ठाकुर जी वापस लौटकर नंद भवन आए, आकर के भोजन में उनका मन नहीं लग रहा है, खाना पीना खाने में मन नहीं लग रहा, रात को सोने में मन नहीं लगा उनका। आधी रात हुई, अर्धरात्रि के समय में ठाकुर जी छिप छिपाते हुए ठाकुर जी तुरंत पहुंच गए किशोरी जी से मिलने के लिए। वृंदावन में जैसे छिपी गली भी कही जाती है कि वृंदावन में, हमें अभी पता नहीं है इतना क्योंकि मैं वृंदावन एक दो बार गई हूँ पर अभी इतना अंतर्गत में नहीं गए। वृंदावन में छिपी गली भी है तो इसलिए उसका नाम पड़ा छिपी गली, क्योंकि वहाँ पे ठाकुर जी ने छिप छिप करके जाया करते थे बरसाना। तो ठाकुर जी पहुँच गए और जा कर के किशोरी जी के भवन के बाहर पीछे से जो कक्ष है ना, उसकी खिड़की के पीछे से, कक्ष के पीछे जाकर खिड़की खटकाने लगे। और जैसे ही खटकाए तो अंदर से पूछती हैं किशोरी जी की, कोयम द्वारे, द्वार पर कौन है, पूछ रही हैं उनसे कि द्वार पे कौन खटखटा रहा है, इतनी अर्धरात्रि को हमारा गेट कौन खटखटा रहा है। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी मतलब एकदम सहम जाकर के, कौन है, इतनी अर्धरात्रि को, इतनी आधी रात्रि को कौन दरवाजा खटखटा रहा है मेरा। तो ठाकुर जी बोलते हैं, हरि, मैं हरि हूँ, ऐसे बोलते हैं। हरि शब्द का अर्थ मतलब एक तरह से ये नहीं है कि श्री विष्णु भगवान को ही जो हरण कर ले उसको भी हरि ही बोलते हैं, चोरों को भी हरि बोलते हैं, कि जो चीज़ों को चुरा लेते हैं तो जो चुरा करके ले जाए वो हरि, चाहे मन को चुरा ले वो हरि, जो भगवान को चुरा ले, जो भगवान किसी के मन को चित्त को चुरा ले वो भी हरि। तो हरि नाम तो यहाँ पर ऐसे ही संबोधित किया गया है। तो किशोरी जी ने जब सुना कि हरि, अच्छा। राधिका जी बोलती, कौन है द्वार पर, ठाकुर जी बोलते हैं हरि, ठाकुर जी बोलते हैं हरि। किशोरी जी को पता है जबकि ठाकुर जी आए हैं और उनको मिलना नहीं, क्योंकि वो मान करके बैठी, रुष्ट होकर के बैठी हैं, उनको इसलिए लीलाएं करनी है। अब बस ऐसे ही कर रहे हैं, वो पूछ रही हैं कि कौन है, वो बोलते हैं मैं हरि। अब तो यदि हरि यानी बंदर है तो वन में जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, यहाँ पे कोई शाखा नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई फल नहीं, तुम्हारे उछल कूद करने के लिए कोई जगह नहीं, तो बंदर हो तो वन में जाओ, यहाँ मत आओ, चलो। ठाकुर जी बोलते अपने मन ही मन में की तो मुझको बंदर समझ रही हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कृष्णोयम दैते, कृष्ण, अरे अरे सखी में राधा, राधा सखी में कृष्ण, कृष्ण, ऐसे कह रहे हैं कि अच्छा काला बंदर है। राधा रानी बोलती जब कृष्ण सुनती, अच्छा काला बंदर आया है द्वार पर। अब तो ठाकुर जी और आनंद हो करके, अरे राधा रानी बोलती है कि बंदर से तो मैं डरती हूँ और काले बंदर को तो देख करके मैं देखती भी नहीं, उससे तो और डर लगता है मुझको, मैं तो देखती नहीं काले बंदर को। ठाकुर जी बोल रहे थे कि पहले बंदर समझती थी अब काला बंदर समझिए, सोच करके बैठ गए। तो अब ठाकुर जी कह रहे कि अरे राधे हम मधुसूदन है, अरे मैं मधुसूदन हूँ राधे, मैं मधुसूदन हूँ। अब श्री राधा रानी कहती हैं मधुसूदन का अर्थ है मतलब कि भौरा, जो मधु का सेवन कर ले, जो मधु का चकोर है उसको, जो मधु का जिस फूल का रस चूस ले उसे कहते हैं ना। तो उसे बोले, पहले कहते हैं बंदर है, लंगूर हूँ, काला बंदर हूँ, अब मैं गोरा हूँ। तो मधुसूदन हो, भोरा हो तो ब्रज लताओं में जाओ, ब्रज की लताओं में जाओ, पुष्पों में जाओ, वहाँ जाओ, बगीचे में जाओ, फूल में जाओ, पर यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, यहाँ से चले जाओ, ऐसे आनंदित कर रहे हैं। अब ठाकुर जी कहते हैं अरे मैं जगतपाल हूँ, जगतपाल राधे, मैं जगतपाल हूँ। राधा रानी बोलती है कि जगतपाल यानी कि जगत का पालन करने वाला चौकीदार, हमको चौकीदार नहीं चाहिए, हाँ यहाँ से चले जाओ, हमको चौकीदार नहीं चाहिए, हमारे यहाँ रक्षा करने वाले बहुत है, चले जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोलते हैं अरे विश्वम्भर हूँ मैं, विश्वम्भर हूँ मैं, यानी कि विश्वम्भर मतलब कि पूरे
पूरे संसार का पेट भरने वाले। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं विश्वम्भर हूँ। अच्छा, विश्वम्भर, विश्व का पेट भरने वाला। यहाँ तो मतलब हलवाई है। यहाँ पे हलवाई की जरूरत नहीं है, चलो चले जाओ यहाँ से। अंत में ठाकुर जी रूठ गए। अब 3 दिन तक किशोरी जी से बात नहीं की, तो मिले नहीं। अब उसके बाद में किशोरी जी की ठाकुर जी को ही प्रार्थना करनी पड़ी, उन्हें ही मिलाए, उनको ही करना पड़ा कि ठाकुर जी उनसे रुष्ट हो गई थी श्री राधा रानी, क्योंकि उन्होंने वत्सासुर का वध कर दिया था। अब राधा रानी जी से उनके आग्रह करने, राधे हे कृष्ण प्यारी, राधे 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 बोल रहे, कृष्ण प्यारी हे करुणामयी श्री राधे, ऐसे ऐसे कह करके उनसे विरह में तड़प रहे हैं। राधे कृष्ण प्यारी मेरी जगत स्वामिनी मेरी सुध लीजिए, अनेकों बार उनसे कह रहे हैं। 3 दिन हो गए उनसे भेंट किए हुए, और करुणामयी दुलारी मेरी सुध लीजिए, ऐसे ऐसे बोल करके उनसे बातें कर रहे हैं। मन ही मन बातें चल रही है, क्योंकि उनसे भेंट हुई नहीं है ना, 3 दिन तक हो गए उन्हें बिना भेंट किए हुए। ऐसे लीलाएं चली है, ठाकुर जी ने बड़े सुंदर लीलाएं करी हैं। पर श्री जी को पता है यहाँ पे कि ये तो यहाँ पर जो कि ठाकुर जी हैं कि ये हरि है, तो उनको पता है, तो उनकी भी लीलाएं चल रही हैं, और साथ ही साथ में आनंद आ रहा, वो मान लीला भी कह सकते हैं एक तरह से। अब ठाकुर जी को जब किशोरी जी को 3 दिन के विरह से पुकारने लगे, तो ठाकुर जी के सम्मुख श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। अब उनसे भी ना सहा गया। अब बोले प्रकट होकर किशोरी जी की, बोले लाल जी कि हम बस आपसे इतना कहना चाहें, भले ही राक्षस के रूप में वत्सासुर आया, पर लेकिन है वो गौ का स्वरूप ही, और आपको यदि हमारा सानिध्य चाहिए, हम दोनों संग में विहार करें, रमण करें, तो वहाँ के लिए आपको एक नवीन सरोवर का निर्माण करना पड़ेगा, और वहाँ में स्नान करना पड़ेगा, तभी मैं आपके सानिध्य में रहूँगी और आपसे विहार करेंगे। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया गोवर्धन में, और उसमें स्नान किया। स्नान करके बाहर आए, तो किशोरी जी बोले हमको आपकी बात पे विश्वास नहीं है, अब हम अपने हाथों से एक सरोवर बनाएंगे। तब किशोरी जी ने एक राधा कुंड का निर्माण किया। अब यहाँ में स्नान करो। ठाकुर जी ने फिर से उसमें स्नान किया, और जब बाहर पधारे तब किशोरी जी ने अपना आलिंगन दिया उन्हें। इस प्रकार इतनी सुंदर लीलाएं करी हैं श्री राधा रानी ने, और राधा रानी ने उन्हें हंसी हंसी में काला बंदर भी कह दिया है। लीलाएं में ठाकुर जी की ही अलादनी शक्ति है। मैंने ठाकुर जी के और श्री राधा रानी की चर्चा बहुत सुंदर है। जब मोहिनी अवतार लिया था, सब मोहित हो गए थे, सब मोहित हो गए थे सब मोहित हो गए थे मोहिनी पर सूर्य भगवान जी ने मोहित नहीं हुए थे। उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे यहाँ पे पुत्री बनकर पधारें, तो उनकी अलादनी शक्ति है। मोहिनी भगवान ने उनको प्रणाम किया। आप द्वापर में, भगवान बोलते हैं उनसे कि आप द्वापर में बृजभानु रहेंगे, और आपके यहीं पे मैं ही, मेरा अंश ही राधा रानी बनकर के प्रकट होगा। और इसी प्रकार से श्री राधा रानी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ। और ऐसे ही करके उन्होंने फिर जब प्राकट्य हुआ श्री राधा रानी का, तो लीलाएं चढ़ी, बड़ी लीलाएं करी हैं। जब जब द्वापर में श्री ठाकुर जी ने 11 वर्ष की अवस्था में तो बहुत सारी, 3 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में, ऐसे ही एक दिन ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। और तो मैया कहती है कि ऐसे तू तो अभी बहुत छोटा है, नेक से छोटा है, तू अभी तो किसी गैया के पावन में आ जाएगा। तू ऐसा कर, तो चराने के लिए जा। ऐसे बोलते हैं कि गैया है बड़ी बड़ी, तू छोटा सा, तू पामन के नीचे आ जाएगा, तू एक काम कर, चल बछड़ा चराने जा। अब ठाकुर जी बछड़ा चराने के लिए पहुंच चले। अब उसी दिन से ही कहा जाता है कि जब ठाकुर जी ना बछड़ियों को चराने गए, तो उसी से ही कहा जाता है कि गोपा अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। उसी तरीके से उसी दिन अब ठाकुर जी ऐसे ही किसी दिन गए गैया बछड़ा चढ़ाने, और समस्त ग्वाल वालों के साथ में वन का भोज करने के लिए गए। वहाँ अघासुर नाम का दैत्य था। जब
गए तो वो कि एक सर्प सांप के रूप में था। उसका इतना विशाल मुंह खोला कि उसका ऊर्ध्व मुंह, ऊपर का मुंह आकाश में और नीचे का मुख उसका जमीन में था। सब ठाकुर जी के मित्र मंडली थे तो कि भैया बहुत बड़ी गुफा मिली, आज आई में बैठकर वन भोज करेंगे। सब के सब उनके ग्वाल वाले सखा उनके अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले कि इतनी बड़ी गुफा तो मैंने आज तक पहले नहीं देखी, इसमें कुछ न कुछ जरूर है। ऐसा तो जैसे ही ठाकुर जी उसके अंदर प्रवेश करे, अघासुर के अंदर जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया तो दौड़ करके अघासुर ने तुरंत ही अपना मुख बंद कर लिया। जब मुख बंद किया अपना तो ठाकुर जी दौड़ करके उसके कंठ में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी उसके कंठ में प्रवेश कर गए। जा करके अपने शरीर को पूर्ण रूप से फुलाया और अघासुर को उसकी वायु न अवरुद्ध हो गई और उसकी फूलते फूलते सांस निकल के अटक ही गई थी, मानो ठाकुर जी की लीलाएं हैं। और गले से नीचे का जो भाग था वो ध्वस्त हो गया और समस्त ग्वाल वाल जो अघासुर के गर्भ में जा चुके थे उन सबको निकाल करके भगवान जी ने, श्री कृष्ण जी ने यमुना किनारे अपनी दिव्य दृष्टि से उस सबको पुनः सचेत कर दिया था, जो कि मूर्छित थे, अघासुर के गर्भ में चले गए थे। अब समस्त ग्वाल मंडलियों के साथ में भगवान जी ने वन भोज किया। अब यहाँ पे सुखाचार्य जी भी उनका वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और सुखाचार्य तो सभी लोग जानते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से उनको आनंदित आता है ये, क्योंकि अपने सखाओं के साथ में वन भोज कर रहे हैं, अपने ग्वाल सखाओं के साथ में। और जब जब उनकी लीलाएं होती हैं तब तब उनकी लीलाओं में किसी का प्रवेश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भाग ना ले तो ये भी नहीं हो सकता है। ये तो अनन्य ही है कि होना ही होना है। ठाकुर जी की भक्ति में, लीलाओं में प्रवेश करने के सबको सहयोग दिया जाता है कि अपना अपना सबको रोल दिया जाता है। ठाकुर जी ने सबका विचित्र रूप धारण करके और बैठे ही हैं और एकदम से विचित्र रूप धारण करके बैठे हैं और समस्त ग्वाल वालों के साथ में भोजन कर रहे हैं अपना। और भोजन करने के बाद में ही उसी समय ही चल रहा है। बहुत विचित्र रूप उन्होंने धारण कर लिया था क्योंकि उनकी लीला आरंभ होने वाली थी और सारे उनके सखा थे, बैठ कर के वन भोज कर रहे थे। तो विप्रत वेणु जटरंत सणान वैष्णु ऐसे कहते हैं। और एक आँख में ठाकुर जी ने अपनी वेणु को दबाया, दूसरी आँख में अपने गायों को बुलाने वाले बाजों को दबा दिया, श्रृंगी को दबाया और ऐसे ही करके अपनी उंगलियों के मध्य में रखकर अलग अलग प्रकार के अचारों को रखा और अपने हाथ में रोटी की एक रोल बनाई है और रोटी को ऐसे करके दूसरे हाथ को फैला करके बीच हथेली में अचार रखा है और चटनी रखी है। फिर रोटी को बोल रहे हैं, फिर खा रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं। ठाकुर जी ने ऐसे ही करके लीलाएं करी और अपने समस्त ग्वाल सखाओं के साथ में वन भोज किया है। दृश्य को देख करके यज्ञ के पति जो कि भुक वाले सर्वयोगी जो ब्रह्मा जी हैं ना, और समस्त देवता विचार करने कि ये यज्ञ भोक्ता भगवान है जिनको यज्ञ में सामग्री अर्पित की जाती है, वो इन बालकों के बीच में बैठ कर के जूठा खा रहे हैं। देवताओं को तो सुख मिल ही रहा है और ब्रह्मा जी के हृदय में प्रसन्न चिन्ह चल रहा है। सभी देवता तो देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान तो नहीं है पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है ये। और ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा संशय हुआ और संशय के साथ में ही जब भगवान के प्रति संशय हुआ तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, अपनी माया से समस्त भगवान के जो दूर दूर चर रहे थे गाय गवाल वाले, उनके सखा जो उनको चरा रहे थे, जब उनके बछड़ों को ढूंढने के लिए गए उनका हरण कर लिया था। तो ब्रह्मा जी ने सबको उनके सखाओं के साथ ही हरण कर लिया था। भगवान जी के साथ में जो सखा गए थे और जो ग्वाल वाले थे सबको हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। ठाकुर जी को पता चला कि ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। सर्वे विधिकृत में, यानी ब्रह्मा जी विधिकृत, उनका नाम विधिकृत भी है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं
कि ब्रह्मा जी को उनको पता चलता है ठाकुर जी को उन्होंने हरण किया है। तो विधिकृत ने, क्योंकि ब्रह्मा की एक कमी है जो कि एक जैसे दूसरी वस्तु जो कभी भी, जैसे ब्रह्मा जी का भगवान जी ने भी एक अनमोल लीला करी है इसमें भी, कि ब्रह्मा जी की एक कमी है कि भगवान ब्रह्मा जी भी कभी किसी भी वस्तु को एक जैसी नहीं बना सकते। अगर कभी किसी के जुड़वा बच्चे होते हैं या कुछ भी है कि जुड़वा चीज़ें दिखती हैं या फिर एक चीज़ हो दो ही तरह के दिखे, तो जुड़वा बच्चों में भी इतना तो डिफरेंस थोड़ा ना थोड़ा बहुत अंतर होता है, बिल्कुल एक जैसा कुछ नहीं रहता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता ही होता है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी की ये थोड़ी सी कमी है कि एक जैसी चीज़ों को वो दोबारा नहीं बना सकते हैं बिल्कुल भी, ये उनकी कमी है थोड़ी। एक वृक्ष में अनेकों पत्ते होते हैं, एक डाल में अनेकों पत्ते हैं, पर उन पत्तों में भी ना एक पत्तों को जैसे अगर मिला कर के देखा जाए तो हर पत्ते अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो ऐसे ही जुड़वा बच्चों का ही है कि जुड़वा बच्चों में 19-20 का फर्क जरूर होता है। तो यही है ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी कमी। भगवान बोले कि हम विधिकृत के पिताजी हैं, हम ब्रह्मा को भी बनाते हैं, विष्णु भगवान बोलते हैं हमें चिंता नहीं है, हम तो एक जैसे बना सकते हैं दूसरे को भी, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं तो सबको एक जैसे भी बना सकता हूँ और दूसरा भी एक जैसा बना सकता हूँ, तो मुझ में क्षमता है ऐसी, क्या हुआ है, मैं बना सकता हूँ ऐसे। और ऐसे ही बोलते कि सर्वस्वरूप में कर लो, अपना सर्वस्वरूप उन्होंने ठाकुर जी ने करा। और जितने भी ठाकुर जी के ग्वाल बाल थे और सबका रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिया, केवल ग्वाल के बाल जो उनके गांव वाले सखा नहीं थे उन्हीं का ही नहीं, जो उनकी छड़ी थी, जो उनके सखा थे, जो उनके वस्त्र थे, जो उनके बछड़ा बछड़ी थे, सबका रूप जैसे थे वैसे ही ठाकुर जी उनका रूप धारण किया। और छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी उनके सब का रूप धारण कर लिया, बहुत सुंदर। और सुखाचार्य जी इतना मतलब उन्होंने वर्णन किया है सुखाचार्य कि अगर किसी की चंचल वृत्ति है तो चंचल वृत्ति धारण करी, अगर रोष वृत्ति है तो रोष वृत्ति भी धारण करी है। सब ठाकुर जी ने रूप धारण करा, रूप धारण करके ठाकुर जी पुनः अपनी लीला करने लगे, अपने वन भोज में मगन हो गए ठाकुर जी ऐसे ही। और ऐसे ही करते करते जब ठाकुर जी को विचरण करते वो गोपी जब देखती थी तो मन में विचार करती थी कि अरे विधाता, हमारे लाला कन्हैया जैसा होता तो मैं भी आपको निरंतर अपनी गोदी में बिठाए करके रखती। सब गोपियों के मन में यही भाव आता था, हर किसी के मन में यही भाव आता था। ठाकुर जी बोलते थे कि मन में चिंता मत कर कि मैं 1 वर्ष तक सबके साथ ऐसे ही रहूँगा कि गोद में बिठा करके मुझे भोजन कराए। जब ठाकुर जी गौशाला में बैठकर गौशाला जाते थे ना यशोदा मैया के साथ में, कि हमारे बच्चे जो उनकी गैया या बछड़े होते थे ना, कि हमारे बच्चे के रूप में क्यों नहीं आए, हमारे बच्चे के रूप में आते तो मैं कितने प्रेम से दूध की धार पिलाती। तो ठाकुर जी ने गाय बछड़ों को भी वचन दे दिया कि कोई बात नहीं, 1 वर्ष के लिए ही मैं तुम्हारे बछड़े के रूप में आ जाऊंगा, बच्चे के रूप में आ जाऊंगा, जो तुम्हारी गोद में बैठ करके दूध पीऊँगा। ऐसे करके भगवान सबको आशीर्वाद दे देते हैं, सबको तथास्तु कह देते हैं, सबका मन पढ़ लेते हैं और ऐसे ही चलता है। तो इसीलिए आज की डेट में हर घर में ठाकुर जी बाल रूप में है ही हैं और सबके पुत्र भाव में ज़्यादा भाव रहता है, उनसे स्नेह रहता है पुत्र भाव का, तो वो पूजनीय हैं और लाला को बिठा करके इसी तरीके से कभी खिलाते हैं। अब एक दिन ऐसे ही चल रहा था, बलराम जी ठाकुर जी के पास बैठे, वो बैठे बैठे लाल जी से कहते हैं कि लाला बलदाऊ कुछ दिनों से मोह को ऐसा लग रहा है कि वृंदावन पे माया का प्रभाव है रो है, ऐसे बोल रहे हैं, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, अब तो ब्रजवासी भाषा में बोल। तो ठाकुर जी बोले कि ऐसा क्यों लग रहा कि देख भैया नए नए बालकों का जन्म हो गया, पर यह भी मतलब नए नए बच्चों का जन्म हो गया, ये फिर भी उन्हीं बच्चों को जन्म पे दूध पिला रही है जो इनके पहले से झूले, जो नए बालक हैं तो वो पलने में झूल रहे हैं, और जो तेरे सखा हैं जो इतने बड़े बड़े गोपियाँ उनको अपनी गोद में लेकर के घूम रही हैं।
जो अपने बच्चों के जो नए बच्चे हैं, जो अभी छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में तो इनका इतना प्रेम स्नेह है नहीं, पर जो तेरे साथ में है ना, वो उनके साथ उसका ज़्यादा प्रेम है। तो मोको तो ऐसा लगे कि वृंदावन पे माया हो गई। तो ठाकुर जी बोलते हैं, अरे दो दादा, एक बार करके देखियो सब लोगों का। नंद भवन से बाहर गए, जिधर देखे तो ठाकुर जी दिखे, जाकर देखो जिसको देखें तो ठाकुर जी ही दिखे। गाय, बछड़ा, बछड़ी, छड़ी, वस्त्र, किसी को भी देखे तो सब में श्री कृष्ण दिखाई देवे, उन्हीं के दर्शन दे। सर्वम विष्णुमयम, सब ठाकुर जी के रूप में दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी ऊपर नीचे बार बार कंपेयर कर रहे हैं, ये असली है कि वो असली है, ये असली है कि वो असली है। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए देखने के लिए, तो तभी उन्होंने क्या करा, तो ठाकुर जी और बलराम जी को अपना रूप दिखा दिया ठाकुर जी ने। तभी बलराम जी को अपना रूप दिखा दिया। अब ब्रह्मा जी आ गए नीचे, घबरा गए, रोने लग गए कि अब मुझे ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि ब्रह्मा जी को जब बलदाऊ जी को उन्होंने जब अपना रूप दिखाया, तो ब्रह्मा जी ने भी देखा, तो ठाकुर जी तो सब समझ गए। अब वो देख करके रोने लग गए, भाई छनछना गए। तो ठाकुर जी ना ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और पहुंच गए स्वर्गलोक में ऊपर। जहाँ मर्जी वहाँ तो चले जाते थे वो, क्योंकि वो तो सर्वयामी हैं, सर्वव्यापी हैं। अब मुझे बचा ही नहीं सकता कोई, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अब तो। अब ठाकुर जी ने क्या करा, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और वहाँ के द्वारपालों से कहते कि यदि कोई ब्रह्मा आए तो उसको भगा देना। असली ब्रह्मा तो मतलब द्वारपाल भगाने लगे जब असली ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ भैया, हम असली ब्रह्मा हैं, असली ब्रह्मा हैं। क्योंकि उनसे ब्रह्मा जी ने कह ही दिया था, विष्णु भगवान जी ने कह दिया था कि अगर कोई वेश बदल कर, आजकल बहुत आ रहे हैं लोग बाग, और कोई आए तो उनको अंदर मत आने देना। तो मेरा वेश धारण करके कोई भी आए अगर मेरी वेशभूषा में, तो किसी को अंदर मत आने देना। पर अब असली वेशभूषा वाले, असली वाले ब्रह्मा जी आते हैं तो उनके द्वारपाल उनको मना करने लगते हैं, उनको भगाने लगते हैं। तो नकली हो, बहरूपिया हो, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, विष्णु भगवान जी से अब उनको कौन जीत सका है भला। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं नकली हूँ, पर मुझे असली वाली के दर्शन कराओ। ब्रह्मा जी कह देते हैं। ब्रह्मा जी ने जा कर के उनको प्रणाम किया, दर्शन किया। और भागवत जी में ये वर्णन भी आया कि बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं ब्रह्मा जी कि गलती करी इसलिए नहीं रो रहे। जब ठाकुर जी को सब रूपों में देखा, उस रूप में देख करके कहीं ठाकुर जी को ये दिख रहा है कि कोई बच्चे के रूप में यज्ञ भोक्ता भगवान है, कहीं कहीं भूसा भी खा रहे हैं, गोबर गौमूत्र में भी लेटे, क्योंकि सबको उन्होंने वरदान दे दिया था ना कि मैं आ जाऊंगा। कहीं बालक की छड़ी है, कहीं कीच में चल रहे हैं, कहीं बच्चा इधर चल रहा है। तो ठाकुर जी ने सब श्रम किसकी वजह से सहा है, मेरी वजह से। तो इसलिए ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी वजह से सहा है, तो मेरी वजह से दुख हुआ है मैं। तो ठाकुर जी ने अब उनकी मंगल स्तुति गाई है कि ठाकुर जी मुझे क्षमा याचना, आपने मेरी वजह से आपको ये सारा दुख हुआ। क्योंकि ठाकुर जी ने तो सबको वचन दे दिया था कि 1 साल के लिए मैं आपका वत्स बन के आऊँगा, वात्सल्य प्रेम होगा। और ब्रह्मा जी को यही दुख लगता है कि मेरी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई और स्तुति करके उनसे मनाया ठाकुर जी को, विष्णु भगवान जी हैं। और स्तुति गाते हुए, मनाते हुए, प्रणाम करते हुए, क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बारंबार कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, और क्षमा कीजिए कि मेरी वजह से आपके ऐसा हुआ आपके साथ में। मैं तो अनजान हूँ, मुझे तो नहीं पता था, मुझे क्षमा याचना प्रभु, क्षमा। अब आपके चरणान बिंदों से ही प्राप्ति के उत्तराधिकारी हैं, वही आपको बता सकते हैं, और ठाकुर जी की कृपा है, ऐसा कहते हैं। अब ब्रह्मा जी उनसे क्षमा याचना मांगते हुए कहते हैं कि आपके जो चरणों के चरणामृत पान करे वही आपके आश्रित रहे। जो मैं ब्रह्मा होकर भी, 4 मुख होकर, 4 बुद्धि होकर भी आपके रूप को नहीं समझ पाया, तो मैं फिर ज्ञान मार्ग में चलने वाला आपको नहीं समझ सकता। जो ज्ञान मार्ग हो, जो भक्ति मार्ग हो, वो नहीं समझ सकता। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति गाते हुए उनसे क्षमा याचना करी है।
और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, दंडवती प्रणाम किया, फिर भी भगवान जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई तो प्रस्थान कर गए। अब 1 वर्ष के बाद समस्त बालकों ने अपने अपने माताओं को बताया कि आज अपने ठाकुर जी जो उनके दोस्त से सब सखा थे वो जाकर के बताते हैं अपनी माताओं को कि आज अघासुर नाम के दैत्य को ठाकुर जी ने मारा है। क्योंकि सब तो 1 वर्ष तक उनके रूप में जो थे भगवान वही थे उनके साथ में, तो इसी वजह से सब कुछ बता रहे। समस्त बालक मूर्छित अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था में। इस प्रकार से ना ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं। अब बाल अवस्थाएं उनकी जो चल रही हैं तो बहुत सुंदर लीलाएं करी हैं उन्होंने, और सुंदर लीलाओं में उनका तो ऐसे बहुत सारी करते करते आते हैं लीला। तो ठाकुर जी से जब क्षमा याचना करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति गाते हैं, स्तुति गा करके चले जाते हैं, पर ब्रह्मा जी को क्षमा याचना नहीं मिलती है। तो ऐसे ही अपने सारे सखा उनके जो ग्वाल वाले हैं उनको बताते हैं कि भैया 1 साल तक तो हम मूर्छित थे, मूर्छित होने के बाद में अब हमें पता चला है, ऐसा ऐसा उनको वर्णन सुनाते हैं तो आनंदित होते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी बहुत सारी लीलाएं करते हैं, और क्यों ना हो, हैं बहुत उद्यमी ये, करते हैं लीला। इनकी लीलाओं के पीछे कुछ ना कुछ तो हमेशा कार्यभार छुपा ही होता है, कुछ ना कुछ, और संसार में दर्शाएंगे ही इसी तरह से, इसी प्रकार से समझाते हैं। तो आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कथाओं सुनने के लिए आप मुझे कमेंट करते रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर आप शेयर करेंगे तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। ठाकुर जी से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न या जानकारी जाननी हो तो कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको किस सेशन पे या किस चर्चा पे बात करनी है, और या फिर आपको ठाकुर जी से रिलेटेड, श्री जी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी जाननी है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। और हम लोग ऐसे ही सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाएं करते रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की लीलाओं को सुनने मात्र से ही इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं तो उसमें खो जाने का जी चाहता है कि खो जाओ ठाकुर जी की। जब इतनी सुंदर अंतरण लीलाएं होती हैं तो उस समय जो ब्रजवासी लोग, गोकुलवासी और वृंदावन के, बरसाना के जब संत वैष्णव थे, स्टार्टिंग में जब द्वापर युग स्टार्ट हुआ तो ठाकुर जी ने वहाँ पे तो प्रत्यक्ष रूप से लीलाएं करी हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।